साथ जनाब ये दूसरी दफ़ा फिर हाथ हो गया है, मैं एक दफ़ा फिर काबू आ चुका हूँ। वो पुलिस वाला आया, उसने आते इसको यहाँ से कॉलर से पकड़ा, उसने कहा चल भाई आगे लग, एक कुर्सी पे बैठा दिया और उस पुलिस वाला भी वहाँ पर जनाब और एक और मेरा दोस्त था, हम 3 बंदे थे। हमने कहा अब यहाँ भी वो 2.5 लाख रुपया जिसका मेरी गारंटी के ऊपर तुमने वहाँ से जनाब उस गाँव से वसूल किया था, वो डंडा तोड़ दिया उसके ऊपर मार मार के। तो उसके ऊपर जब मार मार के डंडा तोड़ा एक, तो जनाब उसके बाद ये हुआ कि वो उसको मैंने 11 बजे का टाइम दिया और फिर उसको मैंने जनाब वहाँ से रिलीज़ कर दिया और मैं उसको लेकर पहले तो गया एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पर जाकर जनाब उसको इमरजेंसी ले गया, वहाँ पे उसकी पट्टियाँ करवाई सर की। तो उसने भी जनाब जब वहाँ से गया और बड़ा उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं तो बड़े सस्ते में छूट गया, ये चलो 4 फट लगे हैं ये तो भर जाएंगे। तो मुझे जाते जाते जनाब गले लगाता है, यार मुझे माफ़ कर दो गलती। मैं कहा भाई अब गलती हो गई है, जो भी हो गया बट ठीक है, मेरे गले ना लग, अब मेरी पेमेंट कल 11 बजे आनी चाहिए। तो यकीन करें 11 से 1 घंटा पहले वो बंदा जो है वो 10 बजे उसने मुझे कॉल कर दी कि आ जाओ भाई अपना उससे पैसे वसूल कर लो। तो 10 बजे जनाब मैंने जिस पॉइंट पर उसको बुलाया था वो वहाँ पर आया और उसने मुझे वो बकाया रकम थी वो मुझे दी, वो मैंने उससे पैसे जनाब पूरे किए। पूरे करने के बाद फिर मैंने जनाब उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ किए। मैंने कहा ठीक है अब जो है मैं तुझे जो है माफ़ करता हूँ, ठीक है जो हो गया सो हो गया, लेकिन आइंदा जनाब जो है तुम एहतियात करना। तो जी वो बंदा चला गया और जाने के बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चला गया, यानी कि मेरे पास से चला गया। तो जी कुछ दिनों के बाद फिर मुझे कॉल आती है, वो जनाब आई मेरे भाई की। वो कहता यार वो एक फ़लाँ पार्टी है हमारे मंडी बाल के गाँव की, कहता यार वो आए थे और वो तुम्हारा जनाब पूछ रहे थे वो कि वो रिजवान किधर है। मैंने कहा वो क्यों पूछ रहे थे? कहता जी वो हमारा बंदा जो तुम लोगों ने मलेशिया के लिए जिसके हमने 2.5 लाख रुपए दिए थे, उस बंदे का वीज़ा लगवा कर दिया था, तो वो तो वीज़ा ही जेल ही निकला। हमारा बंदा तो एयरपोर्ट से बड़ा गिरफ्तार होते हुए बच्चा जनाब वो एयरपोर्ट से वापस आ गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। और रिजवान जो है उसने वो गारंटेड था, तो वो रिजवान हमारे को अब हमारा नुकसान पूरा करे या वो बंदा हमारे सामने लेके आए, तो वरना हम बुरे पेश आएंगे। लो जी मैं ये सुनना, अभी 3-4 दिन ही गुजरे थे अभी उसको, मैंने उसको जब मारा था वो मेरे पास से 3-4 दिन पहले ही गया था। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे तो नहीं पता था कि वो भी फ्रॉड हुआ। मैंने कहा भाई वो तो बता रहा था कि वो बंदा मलेशिया पहुंच गया। मैं कहा भाई ये तो बिल्कुल वो सच ही कह रहे होंगे, जैसे उसने मुझे तुर्की पहुँचाया तो ऐसे ही उसने वो फ्रॉड। तो पहली दफ़ा मुझ पर ये आश्कार हुआ कि जनाब ये एक मैं ही नहीं, इसने तो इसके बहुत सारे जो इसने वो शिकार कर रखे हैं। तो जनाब मैंने अब फैसला किया कि जनाब जो जैसा कि वो मैंने उसके माफ़ कर दिया था और इस वक्त जो है वो मुझसे उस गले भी मिलने की कोशिश कर रहा था, मुझे सुलह की कोशिश कर रहा था। तो मैंने जनाब उसको मैसेज किया, तो मैंने बड़ा मीठा बन के मैसेज किया जैसे जनाब मैं हर चीज़ भुला चुका हूँ। मैंने कहा जनाब मैं तुमसे जो है वो दोबारा से जो है अपनी दोस्ती वो शुरू करना चाहता हूँ, बस जो हो गया बस हो गया, वो मेरा गुस्सा था वक्ती वो ख़त्म हो गया, तुमने मेरा तलाफ़ी कर दी, मेरा नुकसान भर दिया और मैं ज़िंदा वापस आ गया और यही ठीक है, मेरा कोई इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो आज के बाद जो है वो उम्मीद करता हूँ कि जो तुमने अपनी सलाह वो कर ली होगी, अब तुम किसी का बुरा नहीं चाहोगे। क्योंकि ये भी खैर मैं उसको ट्रैप करना चाहता था दोबारा, क्योंकि वो अब दोबारा आ नहीं सकता था मेरे पास दोबारा। मैंने कहा मैं इसका एतमाद जो है वो दोबारा हासिल करता हूँ और इसको मैं ट्रैप करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये दोबारा आए और मैं इससे ये 2.5 लाख रुपये की वसूली भी करूँ या इसको उनके हवाले कर दूँ। लो जी वो फिर वो बंदा जो है वो मेरे जनाब राब्ते में आ गया और उसको जनाब अच्छा फील होने लगा, जैसे वो उसको ऐसे लगा कि जैसे ये रिजवान जो है वो दोबारा जो है वो मुझ पर एतमाद अब इसका बहाल हो जाएगा और ये मेरे बारे में कोई नेगेटिव सोचना बंद कर देगा। तो जनाब मैंने उसको ऐसा ही तासुर दिया। तो मैंने उसके साथ जो कॉलें की, उसको जो चैट की, तो उसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक झांसा दिया। और वो झांसा ये था कि भाई क्योंकि वो कुंवारा था, उम्र 40+ थी और उसका कुंवारा था, उसकी शादी नहीं हुई। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे लिए मैंने एक रिश्ता देखा है। तो मैंने उससे बात किया है, तो लड़की अच्छी है और उसका भाई उसका बाप जो है बड़ा अमीर कबीर आदमी है। तो मैंने उसका जनाब जो है वो तुम्हारा बताया, ये बताया कि मेरा बड़ा भाई है, तो ऐसा करो कि तुम जो है ना वो लड़की देखने के लिए आ जाओ। तो उसने जनाब ना बड़े 4-5 दिन 6 दिन लगे उसको मुझ पर इस बात पे एतबार करते हुए। तो खैर वो आहिस्ता आहिस्ता जनाब उसको मेरी इस बात पे बिलीव होना शुरू हो गया और वो मेरे झांसे में आ गया। तो जनाब फाइनली ये हुआ कि जनाब एक दिन उसने मुझे टाइम दे दिया कि मैं कल आ रहा हूँ। अब उसकी आप नफ्सियात देखें, उसकी साइकी देखें आप। जब आ रहा था उसने कहा मैं कल आऊँगा, इतने बजे आऊँगा। तो तुमने उनको मेरे बारे में क्या बताया? मैंने कहा यही बताया कि मेरा बड़ा भाई है और बड़ा वेल सेटल्ड है। तो उसको कहता है कि ठीक है, उनको ये बताना कि आजकल दुबई गया हुआ है एक बिज़नेस के सिलसिले में और वो आज जब वो आएगा शाम को वो सीधा दुबई से एयरपोर्ट से सीधा वो
यहाँ आएगा, लड़की देखने के लिए आएगा। अब भी अंदाज़ा करें उस बंदे की जो साइकी वो चेंज नहीं हुई। अब भी वो मेरे सामने 2 नंबर ही बातें कर रहा था और अपना 2 नंबर जो सोच है उसको जनाब मेरे सामने वो रख रहा था, शो करवा रहा था कि मुझे बिल्कुल अकल नहीं आई। अभी मैं 2 नंबर हूँ, मैं पहले भी 2 नंबर था। बंदे को कुछ तो बंदा सीखता है ना कि भाई एक बंदे के सामने इतना कुछ, जिस बंदे के हाथ से मैंने इतनी मार खाई है, उसी 2 नंबरी के लिए मैंने मार खाई है, और एक बंदा मेरा इतना अच्छा सोच रहा है, इतना अच्छा पैकेज मेरे सामने रख रहा है, और फिर मैं उसको जनाब एक 2 नंबर ही तरीके से उसको मैं डील कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है यार, मैं उसको ऐसे ही बोल दूंगा, तू आ जा। वो जनाब आ गया जनाब शाम को, और शाम को जनाब आया तो उसने मुझे कॉल की, मैं फलां जगह खड़ा हूँ, मुझे लेने आ जा। हालांकि वो आ सकता था उस स्पॉट पे, उस मेडिकल स्टोर पे भी जहाँ पे मैं जनाब वहाँ पे था, उस काम करता था। तो जनाब वो वहाँ पर आ गया और उसने मुझे कॉल की कि मुझे वहाँ पे लेना। मैं गया, मैंने बाइक ली और मैं उसको वहाँ पे लेके आ गया। तो जनाब मेरे जो वाइफ थी, उस मेरी वाइफ का एक जो आप जो कह लें जो एक बहनोई था, वो था जनाब पुलिस में। तो मैंने उससे पहले एक जो है सारी बात तय कर ली थी कि मैंने कहा भाई एक बंदा पकड़ना है, तो अगर मैं उसको यूँ पकड़ के यहाँ पर ले जाऊँगा डेरे पे, तो ये कोई अगवा जैसी कोई शक्ल बन जाएगी। तो लिहाजा तुम मुझे वो बंदा पकड़ के दो, क्योंकि तुम पुलिस वाले वर्दी में हो गए, तो वो उसको ऐसे ही लगेगा जैसे मैं अरेस्ट हो गया। मैं उसको लेके आया, मैं मेडिकल स्टोर पर ला के अपने साथ बिठा लिया। तो ये 2-3 मिनट ही गुजरे होंगे जनाब। तो मेरा एक दोस्त था, वो पुलिस वाले को बाइक पे बिठा के ले आया। उसने जैसे ही पुलिस देखी तो उसकी जनाब पैरों के नीचे ज़मीन निकली। उसी वक्त उसको जनाब सारी फिल्म जो है उसको समझ आ गई, ये मेरे साथ जनाब ये दूसरी दफ़ा फिर हाथ हो गया है, मैं एक दफ़ा फिर काबू आ चुका हूँ। वो पुलिस वाला आया, उसने आते उसको यहाँ से कॉलर से पकड़ा, उसने कहा चल भाई आगे लग। तो हमने ऑलरेडी जो है जगह डिसाइड की हुई थी। एक घर था, उस घर के ऊपर के जो सेकंड फ्लोर था, वहाँ के एक कमरे में ले जाके हमने उसको बंद कर लिया। और मैंने जनाब वो जो जिनके 2.5 लाख रुपए जिनके साथ फ्रॉड किया था मलेशिया का, मैंने उनको फ़ोन करके कह दिया था कि भाई 2.5 लाख तो मेरे पास तो नहीं है ना, मैंने अपने जेब में रखे हैं, वो तो आपने डायरेक्ट उसी को दिए थे, ठीक है, मेरी गारंटी पे दिए थे। लेकिन मैं आपको बंदा दे देता हूँ, अगर आपने उस बंदे से कुछ वसूल करना है, कर सकते तो वो कर लेना। बंदा मैं आपको जनाब ऐसे यूँ प्लेट में रख के दे दूँगा। तो वो जनाब थोड़े से बुज़दिल निकले, उनको लगा कोई नई मुसीबत में पड़ जाए। 2.5 लाख का अगर नुकसान है, वो खैर मेरा जनाब, ये ना कोई बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। तो जनाब वो 2.5 लाख पे वो कंप्रोमाइज़ करके उन्होंने कहा चलो जाने दो, कोई बात नहीं। तो वो उन्होंने किसी नए फड्डे में जनाब पढ़ने से जो है वो गुरेज किया, वो बिल्कुल ही अलग। मैंने कहा अब जब इतनी मेहनत करके उसको बुला ही लिया, ट्रेस कर ही लिया, तो किसी का तो फ़ायदा होना चाहिए। तो मैंने जनाब उस हॉस्टल वाले के पास गया, मैंने उसको कहा कि मैंने आपका 25-30 हज़ार रुपये उसने जो रेंट देना है, तो मैंने आपका वो बंदा जो है वो ट्रेस कर लिया, अगर आप उससे वसूली करना चाहते हैं तो आप उससे वसूली कर सकते हैं, आ जाए जनाब फलां जगह। तो वो भी थोड़ा बंदा भले माने से निकला, तो वो भी जनाब किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाह रहा था, बुजुर्ग आदमी था। उसने कहा यार मैं नहीं लेता। लेकिन उसके जनाब यहाँ पे उसके जाने के बाद लोग बहुत आए हैं जिनके साथ उसने फ्रॉड किया है, पैसे लेके भाग दे। अगर कहते हो तो मैं उनको इतला दे देता हूँ। मैंने कहा ये तो और अच्छी बात है जनाब, उनको इतला दो, वो कौन है, मुझे उनका नंबर दो। उन्होंने जनाब उसको कॉल की और उनसे कहा कि जनाब ये बंदा, इससे बात कर लो। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके आप लोगों का कोई पैसा वैसा कोई खाया दुबई के वीज़े के चक्कर में इस बंदे ने। कहता भी खाया, हम तो इसको जनाब कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, आपका एहसान होगा अगर आप इस बंदे को हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा भाई फलां जगह आ जाओ। वो आ गए जनाब। मैंने उनको कहा आप उस रेस्टोरेंट में बैठ के आप इंतज़ार करें, पहले तो मैं करूँगा अपनी वसूली, अगर उसके बाद फिर मैं आपको कॉल करूँगा, फिर आपके हवाले कर दूँगा। उस घर में मैंने उसको ले जाकर जनाब उसको जनाब एक कुर्सी पे बैठा दिया, और उस पुलिस वाला भी वहाँ पर जनाब, और एक और मेरा दोस्त था, हम 3 बंदे थे। हमने कहा आप यहाँ भी वो 2.5 लाख रुपया जिसका मेरी गारंटी के ऊपर तुमने वहाँ से जनाब उस गांव से वसूल किया था, वो उस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ, तुमने जेली वीज़ा लगा के उसको दिया, वो तो एयरपोर्ट से बाहर गए नहीं, वो तो बेचारा गिरफ्तार होता है बचा है। वो 2.5 लाख रुपया निकालो, तो वरना जनाब तू यहाँ से नहीं बचेगा। फिर जनाब उसके साथ वही, अब तो मैंने उसको नहीं मारा, पुलिस वाले ने उसके ऊपर डंडा तोड़ दिया, उसके ऊपर मार मार के। तो उसके ऊपर जब मार मार के डंडा तोड़ा एक मरतबा, फिर हमने उसके हर चीज़ें ली, फिर जाके उसका बैंक अकाउंट खंगाला। उस वक्त जनाब उसके बैंक अकाउंट से कुछ भी नहीं निकला। उसका जो टेलीफोन वगैरह थे, मोबाइल वगैरह 2 थे, वो हमने कब्जे में ले लिए। तो उसके जनाब शनाख्ती कार्ड था, और उसके अलावा उसके ATM थे, तो वो सारे खाली, लेकर हमने अपने कब्जे में ले लिए। जब हमने कहा भाई वो पार्टी भी जब वो है वो कतरा रही है, कनी कतरा गई, उसको भी नहीं ज़रूरत है, तो अब इससे कुछ निकला नहीं है, तो मुझे क्या ज़रूरत है अब हम खाम खा पे इस पर तशद्दुद करें। अब इसके पास कुछ है ही नहीं, इस वक्त कंगाल फिर रहा है, और इसके ये तो फ़ोन है, चल यही बड़े हैं। तो मैंने कहा ये लायक हैं जो यही बहुत हैं, बाकी अब इसको मैं जो है वो उनके हवाले करता हूँ। तो अब उन्होंने इसके साथ किया था, ये मैं बता दूँगा आपको अगले पार्ट में।